ओम नमः सिद्धिर्भ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम गुंडे गुंडार्यो जयनगरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणायते चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ विराजमान है। आचार्य सुमंत देवदार रचित चौथा अधिकार में गुणव्रत अधिकार चल रहा है। गुणव्रत अधिकार में भोगो उपभोग परिमाण नाम का गुणव्रत की बात चल रही है। तीसरा गुणव्रत। बहुत बातें करने के बाद आचार्य देव कहते हैं कि आजीवन त्यागने योग्य, वो कल हमने पढ़ा था थोड़ा, आजीवन योग त्यागने योग्य। तो आजीवन त्यागने योग्य में क्या क्या कहा कि भाई कंदमूल नहीं खाना चाहिए, अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। ये सब जैनों को बोलना नहीं पड़ता, ये सब नियम में नहीं आता, दिस इज बाय डिफॉल्ट। मतलब ये तो ऐसा होता ही है, ऐसा ये तो रहता ही है, मिनिमम ये रहता है रात्रि भोजन का त्याग। हाँ ये रहता है। अभी आजकल के जो है नया जनरेशन वो सब गड़बड़ है, लेकिन ठीक है भाई, जो है वो है। लेकिन जो जैन है वो रात्रि भोजन का त्यागी होता है, कंदमूल का त्यागी होता है, अनछना पानी का त्यागी होता है। इतना तो बाय डिफॉल्ट से वो कार्य करता ही है, तो उसके नियम नहीं रहते। एक बात बराबर। और दूसरी बात और भी एक पढ़ी थी हमने कि कौन सा भी देखो कर्म हमने बांधे हैं, वो कर्म उदय में आने वाले ही हैं। कर्म उदय में आएंगे, लेकिन कर्म उदय में आएंगे वो तो बाहर कर्म उदय में आने वाले हैं, अपने आत्मा के ऊपर कोई कर्म उदय में नहीं आने वाले हैं। तो इतने प्रबल कर्म के बीच में भी अंतर में पंच परमेष्टि का श्रद्धान और अपना आत्मा का श्रद्धान और संयम धारण नहीं कर सकता, वो बात अलग है, लेकिन संयम के भाव तू एक कर सकता है। क्या कहा? संयम के भाव धारण करना, मुझे संयम धारण करना है। मैं संयम मुनिराज का स्वरूप का भाता है मुझे, अर्जिका माता का स्वरूप मुझे भाता है, वो संयम का धारण करने का भाव बरोबर है। दूसरी बात, पंच परमेष्टि प्रभु का ध्यान, पंच परमेष्टि प्रभु के सदैव से चरणों में रहे मेरे, मैं उनके चरणों में रहूं, और साथ साथ में आत्मा का ध्यान। ये कौन सी भी बाहर की परिस्थिति रहने दो, ये परिस्थिति में ये कार्य तो संभव ही है, क्योंकि वो अपने से हो रहा है, दूसरे से करने का नहीं है। इतनी बात कल हमने थोड़ी की थी। और आगे देखो, धर्मात्मा पुरुष तो अशुभ कर्म के उदय में ग्लानि का त्याग करके, धीरता धारण करके आर्त परिणामों द्वारा संक्लेश नहीं करते। जो धर्मात्मा पुरुष है, अशुभ कर्म के उदय तो आएंगे, अशुभ कर्म के तो उदय तो आएंगे, लेकिन वो अशुभ कर्म के उदय में ग्लानि नहीं व्यक्त करते। ग्लानि यानी कि तिरस्कार, अरे ऐसा क्यों आ गया, वो क्यों आ गया, ऐसा क्यों, ऐसा तो मैंने किया ही नहीं है, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस प्रकार की ग्लानि का त्याग, ऐसी ग्लानि नहीं करते। और
दूसरा धीरता धारण करते हैं। धीरता करते हैं यानी कि भाई ये पूर्व में मैंने किए हुए कर्म है, मैंने जो कर्म किए थे वही उदय में आए हैं, इसमें और किसी का कोई दोष नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो कर्म उदय में आते हैं वो कर्म मैंने किए हैं, मैंने किए हुए कर्म मेरे उदय में आ रहे हैं। दूसरा कोई मुझे कर्म जबरदस्ती भेज दे या दूसरा कोई मुझे परेशान कर दे, मेरा कर्म यदि परेशान होना है तो मैं परेशान होऊंगा, बाकी किसी के और किसी से परेशान कराने से मैं परेशान हो सकता नहीं हूं। ये इतना ख्याल ये धर्मात्मा को इतना रहता ही है। देखो क्या कहते हैं, वे तो अशुभ कर्म के उदय को निर्जरा मानकर अंतरंग वितरागता द्वारा संसार, शरीर, भोगों का स्वरूप चिंतन करते हुए, बारह भावना भाते हुए, कर्म के उदय से अपने आत्मस्वरूप को भिन्न ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिंतन करते हुए, वितरागता द्वारा राग द्वेष हर्ष विषाद ग्लानि भय लोभ ममता रूप आत्मा के मैल को धोकर अपने को शुद्ध मानते हैं, उन्हीं की संपूर्ण शुद्धता होती है। इसकी शुद्धता होती है जो अपने को, अपने आत्मस्वरूप को किसी कर्म से भिन्न जानते हैं, ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिंतन करते हैं, वितरागता द्वारा राग द्वेष हर्ष विषाद ग्लानि भय लोभ ममता रूप आत्मा के मैल को धोकर अपने को शुद्ध करते। किसको शुद्ध करते हैं? अपनी आत्मा को। मेरे आत्मा में ये सब चीजों का प्रवेश ही नहीं है, वो बाहर से ही उसको आउट है। तो ऐसी चीजों को वो इसी के कारण उनको शुद्धता प्रकट होती है। ठीक है, इस तरह अपनी ये बात हुई। और आगे अभी भोग परिमाण वर्ग के दो भेद, भोग परिमाण वर्ग के दो भेद कहे हैं। उन दो भेद को कहने वाला श्लोक कहते हैं, श्लोक क्रमांक 87 है मेरे यहाँ पे, पेज नंबर 149 नंबर का पेज है। इसमें यम और नियम की बात आई ना, वो यम और नियम की बात शायद हमने कल पढ़ी थी, परसों पढ़ी थी, फिर भी देख लेते हैं। हाँ, नियमो यमस्य विहितो द्वेधा भोगोपभोग संहारे नियम परिमित कालो यावज्जीवम यमो दीयते। भगवान भोगोपभोग घटाने से नियम और यम ऐसा दो प्रकार का भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा है। काल की मर्यादा लेकर त्याग करने को नियम कहा है, तथा जब तक इस देह में जीवन है तब तक जीवन पर्यंत के लिए त्याग करने को यम कहा जाता है। क्या कहा? त्याग करने को मतलब पूर्ण, मैं कौन सी भी परिस्थिति आएगा लेकिन मैं ये मेरा नियम को तोड़ूंगा नहीं, ऐसा उसको यम कहते हैं। और नियम लेते हैं लेकिन कोई परिस्थिति आगे पीछे हो गई, बहुत ही गड़बड़ हो गई, तो वो नियम को थोड़ा समय के लिए छोड़ भी देते हैं। इस प्रकार देखो, भोगोपभोग घटाने से नियम और यम ऐसा दो प्रकार का परिमाण व्रत कहा है। काल की मर्यादा लेकर त्याग करने को नियम कहा है। कोई अमुक समय के लिए त्याग किया, जैसे कि भाई ये जो है ना अपना वर्षा ऋतु में ये सब कुछ भाजियां नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो वो अमुक समय के लिए मर्यादा लेकर नियम कर लिया। काल की मर्यादा लेकर त्याग करने को नियम कहा, बरोबर है। तथा जब तक इस देह में जीवन है तब तक जीवन पर्यंत के लिए त्याग करने को यम कहते हैं, बरोबर। परमानेंट जिसका त्याग कर दिया उसको यम कहते हैं, और कुछ समय के लिए त्याग किया उसको नियम कहते हैं। आगे देखो बाबा,
जो एक बार भोगने में आवे ऐसे आहार आदि तो भोग है, तथा जो बारंबार भोगने में आवे ऐसे वस्त्र आभरण आदि उपभोग है। इन भोगोपभोग का त्याग यम और नियम दो प्रकार का है, बराबर। इनमें जिस भोग उपभोग का एक मुहूर्त, दो मुहूर्त, एक पहर, दो पहर, एक दिन, दो दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 मास, 2 मास, 4 मास, 6 मास, 1 वर्ष, 2 वर्ष इत्यादि समय की मर्यादा पूर्वक त्याग करना, वह नियम नाम है। अमुक समय के लिए त्याग करना, उसका नाम है नियम, बरोबर है। और जो पदार्थ अपने लिए उपयोगी हो, शुद्ध हो, उसका त्याग तो काल की मर्यादा लेकर ही नियम रूप त्याग करना चाहिए। ओके। और जो पदार्थ अपने लिए प्रयोजन का नहीं हो, वह अपने परिणामों को बिगाड़ने वाला हो, दोष सहित हो, उसका त्याग तो आजीवन यम नाम का परिणाम पूर्वक ही करना चाहिए। क्या मतलब? जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये इसकी जरूरत नहीं है, जानो के 5 उदंबर फल है, 3 मकार है, जहां पे त्रस्त जीवों की बहुत ज्यादा हिंसा होती है, तो इन सब का त्याग यम पूर्वक होना चाहिए। और जो जो चीजें मेरी जरूरत है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है, उनका नियम पूर्वक होना चाहिए। ये इतना समय के लिए, इतना समय के लिए, इतना समय के लिए हमें त्याग करना चाहिए। आगे, इस भोगोपभोग परिमाण के द्वारा अनेक पापों का आश्रय रुक जाता है, इंद्रियां वश में हो जाती हैं, राग बहुत मंद हो जाता है, व्यवहार शुद्ध हो जाता है, मन वश में हो जाता है, व्यवहार परमार्थ दोनों ही उज्जवल हो जाते हैं। इसलिए भोगोपभोग परिमाण व्रत ही आत्मा का हित है। विरुद्ध भोग तो त्यागना ही चाहिए। अविरुद्ध भोगों को भी अपनी शक्ति प्रमाण देश काल देखकर दिन रात्रि के काल की मर्यादा पूर्वक त्याग करना चाहिए। उसमें भी फिर 2 घड़ी 4 घड़ी की मर्यादा लेकर त्याग करना चाहिए। इससे कर्मों की बड़ी निर्जरा होती है। कर्मों की क्या होती है? बड़ी निर्जरा होती है। बड़ी निर्जरा करने के लिए हमें इस प्रकार के परिमाण व्रत का हमें करना चाहिए। नियम और यम लेना चाहिए। मानो कि अभी हम भी रात्रि भोजन नहीं करते हैं, तो हम नियम ले सकते हैं कि अभी सूर्यास्त हो गया है, सूर्योदय तक मैं कोई भी अनाज ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा नियम ले सकते हैं। ऐसा नियम लेने से क्या फायदा होएगा कि उस संबंधी जो भी अपने विकल्प नहीं आएंगे, एक बात, और उस संबंधी जो भी हो रहा है उसमें अपना दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार के छोटे छोटे नियम भी हम लेने चाहिए ऐसा। लेकिन ये क्या हुआ? गुण व्रत है ना। गुण व्रत यानी कि जो भी व्रत है वो सम्यक दर्शन पूर्वक है, वो कभी भूलना नहीं। मतलब मेन बात तो क्या है, मैं कल देख रहा था ना, तो उसमें क्या बताया कि मोह का त्याग, मोह राग द्वेष का त्याग वो सबसे बड़ा त्याग है। मोह राग द्वेष का त्याग ना हो त्याग आई गयो सब त्याग आ गया। मोह करવાનો त्याग आई गयो, राग करવાનો त्याग आई गयो, द्वेष करવાનો त्याग आई गयो। हाँ, मोह राग द्वेष का त्याग वो त्याग प्रथम त्याग है। बाद में सबका त्याग कर सकते हो धीरे धीरे जो अपनी शक्ति के अनुसार हम त्याग मेन बात है, मेन मोह को जीत लिया। हाँ। पूरे जगत को जीत लिया उसने, बलवान है। अभी 88 नंबर के श्लोक के माध्यम से भोगोपभोग में लगने वाले परिमाण, भोगोपभोग के परिणाम, अब और भी भोगोपभोग के परिणाम कहने वाले श्लोक कहते हैं। और भी बहुत सारे भोगोपभोग परिणाम हैं, उसकी बात करते। देखो, भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु
तांबूल वसन भूषण मन मंद संगति गीतेषु। भोगोपभोग परिमाण व्रत में नित्य ही इस प्रकार नियम करना चाहिए। भोगोपभोग परिमाण व्रत में नित्य ही इस प्रकार नियम करना चाहिए कि आज के दिन मैं एक बार ही भोजन करूंगा। आज के दिन में एक ही बार भोजन करूंगा, और ज्यादा भोजन या 2 बार भोजन करूंगा या 3 बार भोजन करूंगा करने का परिमाण करना। अथवा मैं आज के दिन इतनी जाति का अन्न तथा इतने रस इतने प्रकार का व्यंजन खाऊंगा, अधिक प्रकार के नहीं खाऊंगा, ऐसा भोजन का नियम करना चाहिए। इस प्रकार के भोजन करीब मुनिराज ऐसा नियम क्यों लेते हैं? अरे हमें भोजन करना ही नहीं है, लेकिन भोजन करना पड़ता है, वो हमारी क्या बोलते हैं उसको, कमजोरी है। तो इसके लिए जैसे बहुत सारे वो यहाँ पे अवधारते हैं ना, अवधारण करते हैं कि भाई ये है करके, फिर वो सब नियम पूर्वक उनकी होता है, तभी वो आहार लेते हैं। क्यों इतना ऐसा है भाई? आहार लेने का भाव नहीं है, लेकिन वो एक जठराग्नि को एक देना पड़ता है थोड़ा, नहीं तो वो परेशान करेगा ध्यान में ज्ञान में, उसमें परेशान करूंगा, ऐसा होता है। देखो क्या कहा कि मैं पूरे दिन में 1 बार 2 बार या 3 बार भोजन करूंगा, ऐसा नियम लेके वो भोजन के लिए नियम लेते हैं, बरोबर है। इतने रस का त्याग करूंगा, इतना ये करूंगा, इतना ये करूंगा, इस प्रकार का भी उनका रहता है। आगे वाहन हाथी घोड़ा रथ ऊंट बैल पालकी वहली मोटर रेल नाव जहाज हवाई जहाज इत्यादि वाहन के ऊपर बैठने चढ़ने का नियम करना चाहिए। क्या कहा? वाहन हाथी घोड़ा रथ ऊंट बैल पालकी वहली मोटर रेल नाव, बरोबर है, जहाज हवाई जहाज इत्यादि वाहन के ऊपर बैठने चढ़ने का नियम करना चाहिए। मैं इतने दिन तक नहीं बैठूंगा, या ये वाहन पे नहीं बैठूंगा, ये मतलब ये घोड़े गाड़ी ये सब के ऊपर नहीं बैठूंगा, मोटर पे नहीं बैठूंगा, पानी में चलने वाले नाव में नहीं बैठूंगा, क्योंकि पानी जल का एक जीवों के बहुत ही तकलीफ होती है। इस तरह हवाई जहाज में नहीं बैठ, ऐसे बहुत सारे प्रकार के तुम ऐसा भी कर सकते हो कि भाई अष्टमी चौदस के दिन मैं ये सब वाहन में किधर भी नहीं बैठूंगा, किधर भी नहीं जाऊंगा। जैसे कि हम लीलोत्री का त्याग करते हैं, हरि का त्याग करते हैं, ऐसा कि वाहन में भी बैठने का हम त्याग कर सकते हैं। बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन मेन क्या है? मेन पहला त्याग किसका होना चाहिए? मोह का त्याग होना बहुत अति आवश्यक है। ये छूटी जाए नहीं, लेकिन मोह छूटने के बाद भी चतुर्थ गुण स्नान वाले जीव को व्रत आदि नहीं रहते। हाँ, देखो पलंग खाट बिस्तर इत्यादि में शयन करने का नियम करना चाहिए। हमने देखा ना, श्रीमद राजचंद्र जी का पिक्चर देखा था, तो वो चट्टे बट्टे पाते थे, पलंग बिछाया था, पलंग पे सोने का मना कर दिया, मैं नीचे सो जाऊंगा, ऐसा। तो ऐसा नियम देखो, मैं आज पलंग आदि पर शयन करूंगा, मैं आज पलंग आदि पर ही शयन करूंगा या भूमि पर ही शयन करूंगा, इस प्रकार का नियम ले सकते हैं। फिर स्नान करने का भी नियम रहता है। देखो, आज मैं 1 बार स्नान करूंगा या 2 बार स्नान करूंगा या स्नान नहीं करूंगा इत्यादि नियम करना चाहिए। स्नान नहीं करूंगा यानी कि क्यों स्नान नहीं करना? कि भाई वो जल का एक जीवों की हिंसा ना हो, इसके लिए मैं स्नान नहीं करूंगा। मतलब स्वच्छता की ओर से मुनिराज तो कभी स्नान करते ही नहीं है, लेकिन श्रावक को तो मिनिमम 1 बार स्नान
करना ही चाहिए, नहीं तो उसकी स्वच्छता नहीं आएगी, जिन मंदिर में नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के देखो, आज एक बार स्नान करूंगा या 2 बार स्नान करूंगा या स्नान ही नहीं करूंगा इत्यादि नियम कर। अब या आजकल के बच्चे, अरे ऐसा नहीं होता है, स्नान तो एक बार करना ही चाहिए, लेकिन किसी को बहुत दया आती है ना, ये जल का एक जीवों की हिंसा हो रही है तो मैं आज स्नान नहीं करूंगा, इस तरह के। देखो, पवित्र अंग राग अर्थात चंदन, केशर, कपूर आदि का विलेपन करना या नहीं करना, उसका भी नियम करना चाहिए। मैं ये सब लेप नहीं लगाऊंगा। अत्तर, आजकल अत्तर लगाते हैं ना, ये अत्तर तो बहुत ही अपक्ष पदार्थ है, वो सब तो लगाने ही नहीं चाहिए। फूल तथा फूलों की माला, आभरण आदि धारण करने का भी नियम करना चाहिए। तांबुल, इलायची, सुपारी, लौंग आदि खाऊंगा, उसका भी नियम करना चाहिए। मतलब एक नहीं खाना, दोष नहीं, पर नियम मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, मुंह चालू रखने का ऐसा नियम करना चाहिए ऐसा। देखो, वस्त्रों का भी नियम करना चाहिए। आज इतने वस्त्र पहनूंगा, अधिक नहीं पहनूंगा। आज इतने आभरण पहनूंगा, अधिक नहीं पहनूंगा। ऐसा आभरण पहनने का भी नियम करना चाहिए। काम सेवन का भी नियम करना चाहिए। नृत्य देखने का भी नियम करना चाहिए। गीत गाने का तथा कलाकारों के गीत सुनने का भी नियम करना चाहिए। इस प्रकार के नियम करके अपने को, हाँ, ये सब नियम करके क्या करना है, नियम कर करके अपनी आत्मा के पास बैठना है। मानो कि अभी स्नान नहीं किया तो क्या करोगे भाई, आत्मा के पास बैठेंगे, हमारे स्वरूप के पास बैठेंगे। हाँ, टाइम बचेगा, वो सब टाइम बचेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे ऐसा। हम तो क्या करते हैं, हम तो उसका टाइम दूसरे में डाल देते हैं ऐसा। हाँ, हरित गाय के भी खाने का नियम करना, षटरस के खाने पीने का नियम करना, पानी का भी नियम करना, सिंहासन, कुर्सी, चौकी इत्यादि आसन पर बैठने का भी नियम करना चाहिए। इस प्रकार अपने योग्य भोग उपभोग का भी नित्य नियम करने वाले भोजन पानी करते हुए भी निरंतर संवर होता है। निरंतर संवर होता है यानी कि मतलब धर्म होता है। क्यों धर्म होता है, क्योंकि वो जो समय बचा वो समय को मैं मेरे आत्मा के लिए, मेरे आत्मा के ध्यान के लिए मैं लगाऊंगा। इस तरह वो संवर होता है। फिर आगे, अब नियम के लिए काल की मर्यादा कहने वाला श्लोक कहते हैं। नियम कि कितने समय के लिए नियम ले सकते हो तुम, कितने समय के लिए नियम ले सकते हो, इसका 89 नंबर का श्लोक है। अब नियम के लिए काल की मर्यादा कहने वाला श्लोक कहते हैं। कितनी मर्यादा, तुम मिनिमम कितनी मर्यादा के लिए नियम ले सकते हो। देखो, अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्त तुरयनम वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानम भवे नियम। अद्य अर्थात एक घड़ी, एक घड़ी એટલે कितनी, एक घड़ी का मीनिंग क्या, 24 मिनट। एक घड़ी यानी कि 24 मिनट। एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट। प्रहर 1.5 घंटा। दिन, रात्रि, पक्ष 1 माह, ऋतु अर्थात 2 माह, अयन अर्थात 6 माह इत्यादि काल का परिमाण करके त्याग करना वह नियम कहलाता है। इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण व्रत का वर्णन किया। इस तरह से भोगोपभोग का परिमाण व्रत होना चाहिए। बराबर। अब भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। अभी उसमें भी 5 अतिचार, हर एक व्रत में, हर एक गुण व्रत में, हर एक अणुव्रत में 5 अतिचार, मतलब उसमें दोष, इन ऐसे दोषों में नहीं करूंगा और मेरा भोगोपभोग परिमाण व्रत को मैं तोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार के ये रहते हैं। देखो, हाँ,
श्लोक क्रमांक 90 नंबर का श्लोक है, मैं पढ़ता हूं यहां से, देखो। विषय विषतोयनुपेक्षा नो स्मृतिरतिलोल्यमति तुषानुभवो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंचकथयन्ति। ये भोग उपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार त्यागने योग्य है। 5 प्रकार के अतिचार त्यागने योग्य है। विषय, विषय संताप बढ़ाते हैं तथा विषयों के निमित्त से मरण भी हो जाता है। देखो, विषय संताप बढ़ाते हैं तथा विषयों के निमित्त से मरण भी हो जाता है। ज्यादा विषय भोग करेगा तो भी मरण भी हो जाता है, और विषय संताप भी बढ़ाते हैं, ये भी ये करना है, भी ये करना है, भी वो करना है, ऐसा इस तरह से मरण भी हो जाता है। ये 5 इंद्रियों के विषय विष है। विष यानी के जहर है। 5 इंद्रिय के विषयों विष यानी के जहर है। इनमें परिणाम का राग नहीं घटना वह अनुप्रेक्षा नाम का अतिचार है। इनमें परिमाण का राग नहीं घटना वह अनुप्रेक्षा नाम का अतिचार है। जो विषय पूर्व काल में भोगे थे उन्हें बार बार याद करते रहना वह अनुस्मृति नाम का अतिचार है। जो विषय पूर्व काल में भोगे थे उन्हें बार बार याद करते रहना वह अनुस्मृति नाम का अतिचार है। वर्तमान में जो विषय भोगता है उनमें अति ग्रद्धता से तथा अति आसक्त होकर भोगना वह अति लोल्य नाम का अतिचार है। वर्तमान में जो विषय भोगता है उनमें अति ग्रद्धता से तथा अति आसक्त होकर भोगना वह अति लोल्य नाम का अतिचार है। भविष्य में विषयों को भोगने की अति तृष्णा बनी रहना वह अति तृष्णा नाम का अतिचार है। जिस काल में विषय नहीं भोग रहा है फिर भी ऐसा समझना कि मैं विषय को भोग ही रहा हूं, ऐसा परिमाण वह अनुभव नाम का अतिचार है। 5 प्रकार के अतिचार कहे, किसके? भोगोपभोग परिमाण व्रत के। पहला कौन सा? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी कि भावना, 12 भावना। अनुप्रेक्षा मैं इस तरह से ऐसे देखो क्या करें, विषय संताप बढ़ाते हैं। इनके परिणाम मतलब विषयों के परिणाम, भावना निरंतर ये विषय को भोगू, ये विषय को भोगू, ऐसा अनुप्रेक्षा नाम का अतिचार। फिर पूर्व काल में यानी कि भूतकाल में जो विषय भोगे थे उसको याद करना वह अनुस्मृति भोग अतिचार, बरोबर है। वर्तमान में जो विषय भोगता है उनमें अतिग्रद्धता यानी कि आसक्ति, बहुत राग, वो अतिलोल्य नाम का अतिचार, बरोबर है। भोग का अतिचार, अतिलोल्य नाम का अतिचार। फिर आगे भविष्य में, अभी भविष्य में भाई क्या होने वाला है? भविष्य में विषयों भोगने की अति तृष्णा बनी रहना वह अति तृष्णा नाम का अतिचार है। भविष्य में ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा। जिस काल में विषय नहीं भोग रहा है फिर भी, जिस काल में विषय भोग नहीं रहा है फिर भी ऐसा अनुभव करता है कि मैं ये भोग रहा हूं, ये भोग रहा हूं, ऐसा कल्पना करके भी यदि वो विषय भोग रहा है, वो अनुभव नाम का अतिचार है। इस प्रकार जो सम्यक दृष्टि है वो 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत की निरंतर पालन करते रहता है। सम्यक दृष्टि पहला अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा ये अलग, ये भावना, 12 भावना की बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, मैं ये विषय भोगू, अभी पूरा हो गया तो अभी ये ले लूं, अभी इसके बाद इमीडिएटली डिसकंटिन्यू हो जाए, फटाफट आना चाहिए इस पर, इसके बाद थोड़ा रुकने का भी नहीं, ऐसा अनुप्रेक्षा। फिर भूतकाल में भोगा था उसका बार बार स्मृति करना, वो अनुस्मृति। वही वर्तमान में इतना गृहता से पूर्वक भोगता है वो अतिलोल्य। तू सुई जाए बाजी, सुई गई,
भाई भरती पूछी अति लोल्य नाम का। और भविष्य में विषय भोगों की अति तृष्णा बनी रहना, वह अति तृष्णा नाम का अतिचार। अति तृष्णा और अनुभव, ये भोग नहीं रहा हूं फिर भी अनुभव कर रहा है, अरे हाँ हाँ ऐसा भोग, ऐसा भोग, ऐसा भोग, ऐसा अनुभव नाम का अतिचार। ऐसे निरंतर ऐसे इस प्रकार के अतिचार करते ही रहता है। और सम्यक दृष्टि जीव है वो कभी ये अपने अणुव्रतों में, गुणव्रतों में, शिक्षा व्रतों में कभी अतिचार लाने देता नहीं है। इस प्रकार अपना गुणव्रत अधिकार पूरा हुआ। क्या हुआ? गुणव्रत अधिकार पूरा हुआ। फिर अभी आगे थोड़ा है, ये सब थोड़ा है वो पढ़ेंगे और फिर शिक्षाव्रत अधिकार प्रारंभ करेंगे। शिक्षाव्रत 4 प्रकार के शिक्षाव्रत है ना, इसमें पहला सामायिक किस प्रकार करना चाहिए, किस कहाँ कब करना चाहिए, 2 दिन लगेगा। अभी ये 2 दिन ये सब बातें हैं थोड़ी, वो पढ़ेंगे हम, 1-2 दिन पढ़ेंगे, फिर बाद में यहाँ इसमें भी है, फिर शिक्षाव्रत अधिकार प्रारंभ होएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ